क्या ईरान पाकिस्तान पे हमला करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। हमारी इंडियन मीडिया इसके ऊपर बड़ा कूद रही है। इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा, बिना सायरन, बिना तमाशे और बिना रॉकेट के अटैक से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। देखिए, 2-3 चीज़ हैं। आज दोपहर में गेवरेल भाई ने भी ये थोड़ा एक सवाल उठाया। उसके ऊपर फिर मैंने सोच करी, किसी ने ट्विटर के ऊपर भी पूछा था कि भई कोई एक देश बताओ कि पाकिस्तान ईरान ने जिसके ऊपर हमला नहीं करा, जो अमेरिका की हेल्प कर रहा है। तो वहाँ पर मैंने ट्वीट करा था, 1 देश नहीं है, 3 देश हैं ऐसे, जो अमेरिका की हेल्प कर रहा है ईरान के अगेंस्ट में और उसके ऊपर ईरान ने कुछ नहीं करा है। सबसे पहला है टर्की, दूसरा है अज़रबैजान और तीसरा है पाकिस्तान। तीनों के बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। देखिए, टर्की पहले तो आपको ये समझना होगा, टर्की एक नेटो का देश है, ठीक है? एंड वहाँ पर नेटो आर्टिकल 5 को ट्रिगर होने का बड़ा एक गेम है कि भई वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए, पूरा नेटो इसके सिर पे चढ़ जाए, तो फिर काफ़ी हालत खराब हो जाएगी ईरान की। आई गेस एक कंसिडरेशन वो है, कोई एक रूमर चला था बीच में कि भई टर्की को अटैक-शटैक किया गया है, टर्की में यूएस के बेस को अटैक किया गया है। अब ये कितना ट्रू है, कितना नहीं है, इसके बारे में मेरे पास अभी वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो लेट्स कीप दैट ऑन द साइड एट द मोमेंट एंड कंसिडर कोई अटैक नहीं हुआ है। टर्की एक, जैसे मैंने आपको बताया, एक आर्टिकल 5 के साथ वो कवर में बैठता है, तो उसके ऊपर अगर कुछ आप करते हैं, उससे फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे, जो अभी तक ईरान ने दे चीज़ें हिट करी हैं, दे आर नोवेयर कनेक्टेड टू आर्टिकल 5। ऑल्दो अमेरिका का जो बेसिस पे अटैक हुए हैं, टेक्निकली इन वन साइड ऑफ इट आप बोल सकते हैं आर्टिकल 5 ट्रिगर हो सकता है, बट देयर द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इज़ मच लेसर। लेकिन अगर टर्की के ग्राउंड के ऊपर, टर्की के क्या नाम है लैंड के ऊपर अगर कोई अटैक होता है, तो फिर ऑब्वियसली आर्टिकल 5 ट्रिगर होगा। सेकंड चीज़ जो हमने बात करी थी दोपहर में, जो गैब्रियल भाई ने बताई और वो मेरे को काफ़ी कन्विंसिंग लगी अबाउट अज़रबैजान, कि अज़रबैजान के पास एक काफ़ी हद तक एक मिलिट्री कैपेसिटी है एंड वो मिलिट्री कैपेसिटी यूज़ करके वो ईरान को काफ़ी डैमेज कर सकता है। आपको ये भी पता होगा कि नॉर्दर्न ईरान के अंदर जो एरियाज़ हैं, जहाँ पर अगर आपको याद होगा, इनका प्रीवियस जो प्रेज़िडेंट था रियासी, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा गया था, वो पूरा जो एरिया है वो अज़ेरी डोमिनेटेड एरिया है। तो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ईरान के लिए, अगर वहाँ पर कुछ उसने ऐसा करा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अज़रबैजान के जो 2 मेजर मिलिट्री बेसेस हैं, एक है बाकू के अंदर जो उसका कैपिटल है कैस्पियन सी के ऊपर, एंड दूसरा गांजा है, व्हिच इज़ बाय द वे अ सिटी, जहाँ पर इज़राइल के जो फाइटर फोर्स, ड्रोन्स एंड मोसाद के काफ़ी ऑपरेशंस उधर से चलते हैं। ज़्यादातर जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, क्या नाम है आपका, ईरान के अंदर से काफ़ी हद तक इन्फिल्ट्रेशन जो होती है, यू नो वो वो वहाँ वहाँ से होती है, ठीक है? ऊपर से होती है। नाउ एक चीज़ हमको समझ में आनी पड़ेगी कि भाई ये जो अ, यू नो एक चीज़ हमको यहाँ पर थोड़ी समझ में आनी पड़ेगी, एंड लेट मी जस्ट से दिस, कि भई अज़रबैजान का जो एक एक सेटअप है, वो काफ़ी डैमेज कर सकता है ईरान को। तो आई डोंट थिंक इरानियंस विल टच दैट एट द मोमेंट, कि बट बोलते हैं ना, मरता क्या क्या ना करता, कभी भी ऐसी कोई बेवकूफ़ी करके वो खत्म कर सकता है, उसके अंदर कोई डाउट है नहीं। अब आते हैं भैया हमारे फोकस ऑफ डिस्कशन पे, पाकिस्तान। ईरान को एक चीज़ पता है कि भई पाकिस्तान का नंबर ज़्यादा दूर नहीं है, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये नेतन्याहू ने बोला है। ज़रा पहले उसकी एक छोटा-सा, मतलब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा, हम वो देख लेते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं दोबारा आगे बात करेंगे। The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran. The second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. तो एक बड़ा क्लियर सी चीज़ है कि साहब, इनको इनको बड़ा क्लियरली पता है कि भई ये पाकिस्तान को भी डील करना पड़ेगा। टर्की इज़राइल के अंदर से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है कि भई टर्की एक सिस्टमिक थ्रेट है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो गेम रहेगा वो आपके हाथ में आएगा। इज़राइल की जो नेक्स्ट बैटल रहेगी वो टर्की के साथ रहेगी। ये जो एक एनालिसिस करी थी मैंने और कर्नल अजय रैना ने, करीब 6-8 महीने पहले हमने बोला था कि ये सीरिया के अंदर इनका फेस ऑफ वहाँ पर होगा। एंड पीपल आर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट इट। अगर आप इज़राइल में भी बात करो, आप उनके पेपर्स-शेपर्स पढ़ो, तो आपको दिखेगा कि साहब वो दे आर नॉट वेरी हैप्पी जिस तरह से टर्की बिहेव करता है।
अब आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान को भी पता है कि साहब उसका नंबर अगला आने वाला है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं। ठीक है? पाकिस्तानियों के अंदर वहाँ पर इस समय पे काफ़ी हद तक एक नोशन चल रहा है कि साहब हमारा नंबर ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है और ये चीज़ मैं नहीं अगेन बोल रहा, पाकिस्तान के जितने भी सो कॉल्ड स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं, वो सब बोल रहे हैं कि भई पाकिस्तान इज़ नेक्स्ट। ठीक है जी? तो पाकिस्तान इज़ नेक्स्ट का मतलब क्या? पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं, उसको पूरी तरह से निकाला जाएगा और पाकिस्तान को उसके बाद तोड़ा जाएगा, ये चीज़ काफ़ी लोग बोल रहे हैं। एंड पाकिस्तान को ये भी पता है कि साहब देखिए जो भी आप जिस तरह से भी आप कर लो, एक ये चीज़ ज़रूर आएगी सामने कि साहब कहीं न कहीं भैया यू नो बैंड बजने वाली है। नाउ देखिए जो आपको दिखता है जिस तरह से अभी अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का अभी जो जो लड़ाई-वड़ाई चल रही है, इसके अंदर भी एक एक बड़ा क्लियरली गेम दिखती है कि भैया इन ये तो खुद तो वैसे अमेरिका के बोलने के लिए फँसे हैं, लेकिन अब वहाँ पर इतनी बुरी तरह फँस गए हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। नूर खान बेस पे हमले हो रहे हैं, इधर हमले हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक एक तरह से ये भावना निकल के बाहर आ रही है और जिस तरह से बाय द वे ये प्रोटेस्ट हैंडल करे जा रहे हैं, अब आपको ये जान के हैरानी होगी कोई 100 150 बंदे टर्की के अंदर मरे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी 45 बंदे मर चुके हैं। ठीक है? जो लेडीज़ के ऊपर आज गोलियाँ चलाई, ये करा, वो करा, दिस जस्ट टेल्स यू कि भई जो इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, ये काफ़ी हद तक भरी हुई है। ईरान को भी ये चीज़ पता है और ईरान को ये भी पता है कि अगर वो पाकिस्तान पे इस टाइम पे कुछ करता है, एक तो उसका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, सो उसकी जो अटेंशन है वो काफ़ी हद तक डाइवर्ट हो जाएगी। इस टाइम पे जितने भी देखिए आप अटैक्स उसने करे हैं, इट इज़ डन इट अक्रॉस द पर्शियन गल्फ। कुवैत को, सऊदी को, कतर को, ओमान को दुबई, यूएई को, तो उसने अक्रॉस द पर्शियन गल्फ करे हैं, उसने अपने बॉर्डर से लगे हुए किसी भी रीजन के अंदर कोई अटैक नहीं करा है। बिकॉज़ देखिए ग्राउंड फ़ोर्स अगर आपकी ऑक्यूपाई हो जाती है कहीं पे, इट बिकम्स अ ग्रेव प्रॉब्लम। सो दैट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग दैट द इरानियंस आर डूइंग बाय द वे। हम लोगों को सबको लगता है कि भैया ईरान को पता होना चाहिए कि भई 3 एयरफ़ील्ड हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी ये ऑपरेशंस करते हैं। सबसे पहला है आपका तुर्बत, जहाँ पर अमेरिकन ड्रोन्स उड़ रहे हैं। दूसरा है दलबदीन, जो बलूचिस्तान के अंदर है और तीसरा है शम्सी, जो भी दलबदीन से थोड़ा-सा साउथ में अक्रॉस द चगाई हिल्स बलूचिस्तान में ही बहता है। ये चीज़ इन सबको पता है। ये चीज़ ईरान को भी पता है कि यहाँ से चीज़ें हो रही हैं एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पिछले 6-8 महीने के अंदर यहाँ से ड्रोन्स उड़ते थे, ज़ैराब रीजन के अंदर जो ईरान का है, वहाँ से पूरा अफ़गानिस्तान का चक्कर खा के इस तरफ आते थे। अफ़गानिस्तान में भी कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स और ये सब हुई हैं अमेरिकन्स की तरफ से। ठीक है जी? तो इनको पता है कि साहब पाकिस्तान का नंबर अगले आने वाला है, तो व्हाई टेक पंगास विथ समवन जिसकी ऐसी ठुकाई हो जाएगी? इट मेक्स स्ट्रैटेजिक सेंस कि यार आप इन पे ना घुसो, कोई कोई फ़ायदा नहीं है आपको। यहाँ पर घुसोगे आपको एक वैसी साला वॉर फ्रंट और खुल जाएगा और ऊपर से आपकी हालत खराब होगी। ईरान को ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी शिया पॉपुलेशन है। नाउ सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भई ज़रूरी थोड़ी है कि मिसाइल मार के आपको कुछ करना है पाकिस्तान के अंदर। आप कुछ प्रोटेस्ट-वोटेस्ट करा के भी कुछ ना कुछ करा सकते हो। तो आप जैसे देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान के चारों तरफ शिया लोग जो खड़े हुए हैं, बाय द वे पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं जब वो बोलते हैं 10, 12, 15% हमारी शिया पॉपुलेशन है। एक्चुअली कई लोग तो ये भी बोलते हैं 34-35% तक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो भई स 25-27% इनकी जो शिया पॉपुलेशन है, अब वो तो वल्नरेबल है ना यार। तो ऐसा तो नहीं है कि ईरान के जो स्लीपर सेल्स पाकिस्तान के अंदर हैं, वो ये पूरी चीज़ ट्रिगर करा रहे हैं। क्योंकि जो सुबह फ़ोटोग्राफ्स निकली जब ये जो क्या नाम है आपका प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहाँ पर ये प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी गोलियाँ चलाई गई। पुलिस की तरफ यहाँ पर एक स्टेटमेंट था कि भई ये कुछ कुछ लोग आए और वहाँ पर उन्होंने बखेड़ा क्रिएट करा, हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को बिगाड़ दिया। अब ये कौन एलिमेंट्स थे जो बीच में आए, जिन्होंने गोलियाँ चलाई, जिन्होंने एनवायरनमेंट खराब करा? क्या ये कोई ईरानियन स्लीपर सेल्स तो नहीं है? देखिए यार देयर इज़ मोर देन वन वे टू स्किन अ कैट मतलब अगर आपको एक कोई काम कराना है तो आप मतलब इस कान को खुजाना है आप ऐसे खुजा सकते हो, ऐसे खुजा सकते हो, ऐसे खुजा सकते हो या ऐसे खुजा सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज़ ऑफ डूइंग इट। ठीक है जी? तो क्या ईरान ने कुछ पाकिस्तान के अंदर ये प्रोटेस्ट-वोटेस्ट ट्रिगर कराए हैं? बिकॉज़ इफ दैट इज़ द केस और पाकिस्तान में जिस तरह से इसका रिएक्शन आया है, आप देख रहे हैं देयर आर वायलेंट प्रोटेस्ट हैपनिंग ऑल अराउंड द कंट्री। कुड बी
देखिए, ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप सोचते हैं ईरान बेवकूफ़ है, उसको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है उसके साथ, देखिए वो तो मैं भी मानने को तैयार नहीं हूँ और जिस तरह से उसने रिटेलिएट करा है दुनिया के ऊपर और इस रीजन के ऊपर, ही नोज़ व्हाट ही वाज़ डूइंग। उसका जो पहले दिन का मीडिया स्ट्रैटेजी था, मैंने इसके ऊपर कमेंट्री करी है कि इट वाज़ प्रीटी गुड। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने फ्री जो इंटरनेट कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर अटैक करा, वहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन उसका काम कर रही थी। आज जाके इज़राइल और अमेरिका की तरफ से वीडियोज़ और ये चीज़ें आनी शुरू हुई हैं, नहीं तो अभी तक तो लग ही रहा था सिर्फ़ भैया अमेरिका के एलाइज़ ही टुक रहे हैं, तिरान ईरान में तो कुछ हुआ ही नहीं। आज जाके वो वीडियोज़ बाहर निकल रहे हैं, तो ईरान ने जो जो भी करा वो बड़ा सोच समझ के करा। उसने पूरा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक कर दिया, उसने ऑयल के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करा है। सो ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। ऑल्दो उसकी हालत खराब होगी, बहुत बैंड बजेगी उसकी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है एंड ही प्रोबेबली मेरे हिसाब से ज़्यादा जब जब तो लगता है ही मे विल यू लूज़ द वॉर ऑल एज़ वेल। बट जाते-जाते वो छोड़ेगा नहीं, ये चीज़ तो मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूँ। नाउ अब हमको देखना है कि ये जो प्रोटेस्ट पाकिस्तान में हो रहे हैं, क्या ये ईरान बैक्ड है कि नहीं है? बिकॉज़ टू मी इट लुक्स लाइक इट। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस with your friends and families. And of course, if you can, do support the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats. एंड रात को मिलते हैं 10 बजे हमारे फेवरेट कर्नल अजय रायना के साथ। तब तक नमस्कार।